हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। तो क्लास 10th में आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री इज अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। तो इसी का नाम हमने दिया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं आपके? 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक। तो बात यहाँ पे हम लोग करते हैं इस आज के टॉपिक में कि जैसे हम बात करते हैं साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या साइन जीरो की वैल्यू जो 0 होती है, क्या ऐसा कोई भी एंगल है साइन के रिस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू अगेन 0 होती है? क्या कॉस जीरो की वैल्यू अगर 1 होती है तो कॉस के रिस्पेक्ट में कोई और भी एंगल होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है? आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि एक सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल का जो रेडियस आपका 1 यूनिट का है। इसका पॉइंट सब हमने पॉइंट ए, बी, सी और डी की बात करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो गया कितना? 1 0। क्यों 1 0 होगा? क्योंकि आपने जो सर्कल लिया होगा उसका रेडियस कितना आपका 1 यूनिट का है। क्लियर? और बी का जो कोऑर्डिनेट आपका होगा वो कितना आपका होगा? 0 और 1। और सी का कोऑर्डिनेट -1 और 0। और डी की बात करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट आपका होगा 0 -1। ये समझ में आया आपको? तो बात करते हैं कि अभी हमने बोला कि हम क्या करना है, हमें कि पता करना है किसकी वैल्यू 0 होती है, साइन के रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, टेन के रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में। ये हम पता करेंगे कहाँ कहाँ पे वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया सपोज P, और P का पॉइंट हमने लिया A और B। हमने यहाँ पे A का जो नाम दिया है वो दे दिया आपका cos, ये है आपका x रेडियन। तो A इज इक्वल टू cos x और B इज इक्वल टू sin x। अब बात करते हैं कि हम A को cos x बोल रहे हैं और B को sin x बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम A को sin क्यों नहीं बोल रहे हैं और B को cos क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसको समझने के लिए आप लोग अगर इस यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये देखते हैं, जैसे आपका ये सेक्टर कितना आपका O है। अगर OA जो आपको दिख रहा है, OA आपका लाइन सेगमेंट है, तो बताइए OA कितना एंगल बना रहा है? O से OA कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बताइए? ऑब्वियसली 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। और cos 0 कितना होता है? 1। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये है आपका cos और ये है sin, क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 क्या होता है आपका? 0 होता है। इसलिए हमने पहले वाले को लिया cos और सेकंड वाले को लिया 0। मतलब A को हमने लिया cos और B को ले लिया sin x। क्लियर है? अब चलिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। सपोज ये आपका है R हमने लिया। क्लियर? तो पी आर आपका क्या है? वर्टिकल लाइन है। तो अगर वर्टिकल लाइन तो आप क्या बोल सकते हैं कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। क्या है आपका? पाइथागोरस थ्योरम। तो बात करते हैं OP स्क्वायर की बात करते हैं, ये भी आपका 1 यूनिट होगा। कितना होगा आपका? 1 यूनिट होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू OR कितना आप ले रहे हो? OR। बताइए ये आपका है A, करेक्ट? A स्क्वायर प्लस और पी आर कितना आपका? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए कितना आपका है? कॉस स्क्वायर एक्स और बी कितना आपका? साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 आपका हो जाता है यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग की, हमारा टॉपिक था कि कहाँ कहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है, किस किस एंगल की वैल्यू साइन की वैल्यू 0 होती है, और कॉस की वैल्यू 0 किस किस एंगल की होती है। इसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आपका 0 है, ये साइन 0 की वैल्यू है ना। चलिए अगर हम देखते हैं साइन x इज इक्वल टू 0 हम पता कर रहे हैं, तो साइन 0 कितना आपका रहा है? 0। साइन 0 0। और कहाँ 0 है? यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? बिल्कुल है। और ये कितना एंगल है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल आपका है? अगर हम बात करते हैं डिग्री तो 180 डिग्री है, और रेडियन की बात करते हैं तो कितना आपका है? पाई रेडियन। तो यहाँ पे हम बोलते हैं साइन पाई ऑल्सो साइन 0। क्लियर है? और कहीं आपको 0 दिख रहा है? साइन के रिस्पेक्ट में नहीं है।
फिर से वापस यहाँ पे आ जाएंगे। जब आप एक इवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो ये कितना डिग्री आपका आ रहा है 360, और रेडियन की बात करते हैं तो 2 पाई, तो ये आपका आता है साइन 2 पाई कितना हुआ आपका 0, मतलब साइन 2 पाई भी 0 हुआ। अब देखिए और कहाँ 0 मिलेगा आपको, एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, अब आइए ऊपर आइए, फिर से आपको यहाँ 0 मिल जाएगा, मिलेगा यहाँ 0, साइन 2 पाई 0 मिला, यहाँ 0 मिला नहीं, ये 0 किसका है कॉस का है। यहाँ पे आते हैं फिर 0 आपको मिला, मतलब कि पाई 2 पाई में फिर से पाई आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 3 पाई, ये फिर से 0 हो गया, यहाँ 3 पाई हुआ आपका। फिर वापस आइए, फिर से यहाँ पे आएंगे, पाई ऐड करेंगे आप, तो 3 पाई में फिर से पाई ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 4 पाई, तो ये आपका आ जाता है साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है आपको बताइए, यहाँ पे आपका 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाता जाएगा, क्लियर है। तो पाई तो वही है, क्या चेंज हो रहा है, पाई के पहले का नंबर, पाई के पहले का नंबर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, क्लियर है। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और एन क्या चीज है, 0 भी है 1 भी है 2 भी है 3 है, ये कौन सा नंबर है, ये आपका इंटीजर है, क्या आपका है इंटीजर, तो एन क्या आपका है इंटीजर। क्या इंटीजर बस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपका एंगल लीजिए तो अभी आप ले रहे थे एंटी क्लॉक, जब क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एन क्या लिया आपका इंटीजर है। साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, साइन माइनस 3 पाई, साइन माइनस 4 पाई, वो भी क्या होगा आपका 0 होता है। अब आपको समझ में आया कि कितने सारे वैल्यू हैं जो कि डिग्री में एंगल का जिसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, कितना समझ में आया। अब बात करते हैं कॉस को लेकर के, कॉस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ है चेक करिए आप, ये देखिए कॉस यहाँ 0 है क्या, नहीं है, यहाँ 0 है, वो कितना एंगल आपका है 90, और 90 को हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं कितना लिखते हैं हम लोग पाई बाई 2। तो बात करते हैं कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, चलिए ये पाई बाई 2 हुआ, क्या यहाँ 0 है, नहीं है, यहाँ 0 है, बताइए यहाँ 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पाई बाई 2 था, फिर आपने इतना ट्रेवल किया, कितना पाई ट्रेवल किया, मतलब पाई बाई 2 जब पाई ऐड करें कितना आपका आएगा 3 पाई बाई 2, तो ये आपका हो जाता है cos 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ तो 3 पाई बाई 2 यहाँ तक ट्रेवल कर लिया, फिर वापस आएंगे आप, फिर यहीं चले गए, तो फिर से आपने पाई बाई 2 ऐड कर दिया, कितना सॉरी पाई आपने ऐड किया किसमें 3 पाई बाई 2 में, फिर से पाई ऐड करिए, तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई कितना आपका आएगा 5 पाई बाई 2, तो आपको यहाँ आता है cos 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। फिर से उसमें पाई ऐड करें तो फिर आपको वापस यहाँ पे आ जाएंगे, पाई इसमें ऐड कर लीजिए, कितना आपका आ जाएगा cos 7 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब पैटर्न चेक करिए, क्या पैटर्न आपका रहा, देखिए हर जगह पाई बाई 2 तो है, पाई बाई 2 तो है, लेकिन पाई बाई 2 के पहले नंबर कौन सा है, बताइए कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है 1 3 5 और 7, क्या आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर को हम बोलते हैं 2 का मल्टीपल है, और ऑड नंबर क्या बोलते हैं हम लोग 2 का मल्टीपल, तो 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। और तो ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग 2n प्लस 1, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, इतना सुनना है आपको। तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है। तो अब बताइए कितने सारे ऐसे एंगल होंगे जिनकी वैल्यू क्या होती है cos के रिस्पेक्ट में 0 होती है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं tan के लिए, तो tan की बात करते हैं, tan के 0 किसका होता है, बताइए tan 0 किसका होता है, tan 0 का ही होता है, क्लियर है। और किसका हो सकता है, तो आपको पता है कि tan को रिप्रेजेंट करने के लिए tan x इज इक्वल क्या होता है आपका sin x अपॉन cos x। अब बात करते हैं कि tan आपका होता है sin x अपॉन cos x। अब cos x अगर 0 हुआ, cos x क्या हो गया 0 हो गया, तो आपको पता है जब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते तो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, 0 से किसी नंबर में जब डिवाइड करते तो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, तो मतलब cos x क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। और 0 कब होता है cos x, जब आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है तब 0 होता है, मतलब
यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं tan x की वैल्यू 0 कब होगी, मतलब हम बोल सकते हैं tan x की वैल्यू कब 0 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 2n+1 π/2 नहीं होगी। ये सुना है आपको, मतलब ये सारी वैल्यू के लिए आपका मतलब कि वैलिड होगा, बट x की वैल्यू 2n+1 π/2 को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग 2n+1 π/2। गॉट इट, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं cot को लेकर के। तो cot x की बात करते हैं, तो cot x क्या होता है आपका cos x sin x होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा, जब sin x की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। sin x की वैल्यू जैसे 0 होगी फंक्शन क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बात करते हैं sin x 0 कब होता है, बताइए। देखिए आपका sin x कब 0 होता है, जब n पाई होता है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी नंबर हो चलेगा, बट n पाई नहीं होना चाहिए। इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका होता है cot के लिए। अब बात करते हैं हम लोग sec के लिए। तो sec क्या होता है आपका बताइए। sec को हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, sec को लिखते हैं 1/cos, बोल गए आप लोग। sec x = 1/cos x। अब इसका यहाँ पे x की वैल्यू 0 कब होगी, sec x की वैल्यू 0 कब होगी भाई, cos x जब 0 ना हो, cos x जब 0 ना हो। क्यों, जैसे cos x 0 हो जाएगा तो 1/0 होता है क्या आपका नॉट डिफाइंड। तो cos x 0 कब होता है, जब 2n+1 π/2 होता है। x की वैल्यू अगर आपकी क्या होती है 2n+1 π/2 होती है, तो इस केस में cos क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, तब इसके लिए आपका ये वैलिड होगा। सेम लाइक बात करते हैं cosec को लेकर के। cosec x आपका होता है 1/sin x, 1/sin x। अब बात आती है यहाँ पे भी sin x क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे 1/0 हुआ तो क्या हो जाएगा फंक्शन नॉट डिफाइंड, और फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x की वैल्यू क्या रखेंगे n पाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई में ही sin की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये डिफाइन कब होगा, जब x ≠ n पाई होगा तब के लिए होगा। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin cos tan cot sec cosec 6। तो बात करते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में किस किस का प्लस होगा और किस किस की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब उसके बारे में बात करते हैं, सुना रहा है। तो कहाँ कहाँ पे आपको प्लस होगा, कहाँ कहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, उसकी हम लोग बात करते हैं। मींस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए ऐसा है कि वीडियो तो हमारे तरफ से आप लोग अपलोड किया जा रहा है, बट आप लोग क्या वीडियो अच्छे से देखिए, और वीडियो देखने के बाद ना आप लोग उसको लाइक जरूर करिए। और कोई कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको और वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग डिमांड करिए, वहाँ पे आपको वीडियो बन के जाएगा यहाँ से। और कोशिश मेरी तरफ से ऐसी है कि आपको वीडियो अच्छे से अच्छा हम बना के आपको दे पाएंगे। क्लियर है, चलिए हम आपको आते हैं टॉपिक पे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। राइटिंग अच्छी नहीं होगी मुझे पता है, क्योंकि मैथ्स टीचर कभी राइटिंग अच्छी होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। तो कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं आपके पास 6, साइन cos tan cot sec cosec। क्लियर है, चलिए यहाँ बहुत इजी है, आप अच्छे समझ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। बड़ा सा बनाएंगे, ये बड़ा सा पूरा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका x है, और ये जरा नीचे बन गया, इसको हम बनाते हैं ऐसे थोड़ा सा बीच में। चलिए ये आपका ऐसे बन गया, ठीक। अब सारी चल जाएगा बड़ा। ये x है, x डैश y o y डैश,
तो आप देख सकते हैं ये क्या आपका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है आपका फोर्थ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने बोला था कि हमने क्या लिया था यहाँ पे, जो रेडियस लिया था 1 यूनिट लिया था, तो ये है आपका 1 यूनिट, 1 0 इसका कोऑर्डिनेट, इसका है 0 1, इसका आपका -1 0, और इसका आपका है कितना 0 -1। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, कितना समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए कि अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्या साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव नहीं है भाई, साइन 0 0 और कॉस 0 1। चलिए अब बात करते हैं साइन 30, अगर यहाँ पे आते हैं साइन 45 आते हैं, साइन 60 आते हैं, तो ये सारे वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती हैं, पता है ना आपको। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये सारे क्या आपके पॉजिटिव है टिल 90 तक। कॉस 90 भी कितना होता है आपका, 0 होता है, तो वहां तक तो आपका पॉजिटिव है या नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों क्या आपके पॉजिटिव हैं। अब बताइए tan का क्या होता है रेशियो साइन और कॉस से, साइन अपॉन कॉस होता है। tan क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस, साइन भी प्लस कॉस भी प्लस, तो tan क्या हुआ, प्लस हुआ। चलिए हम सोचते हैं s आपका यहाँ पे साइन प्लस हुआ आपका, कॉस भी प्लस हुआ आपका, tan की बात करते हैं ये भी प्लस होगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों प्लस है, तो tan भी प्लस होगा। ठीक, जब tan प्लस होगा तो कॉट भी प्लस होगा ना, क्योंकि कॉट तो tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट भी प्लस हुआ आपका यहाँ पे। बात सेक की करते हैं, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है। जब कॉस प्लस तो सेक क्या नेगेटिव होगा, नहीं वो भी प्लस होगा, तो सेक भी नेगेटिव प्लस हुआ आपका। अब बात करते हैं कोसेक, भाई साइन तो प्लस है ना, तो नो डाउट कोसेक भी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं, जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे क्या आपके हैं, सारे प्लस है, और प्लस। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए ये -1, ये वैल्यू किसकी होती है बताइए, कॉस की वैल्यू होती है, किसकी होती है, कॉस। और यहाँ तो साइन का आपका प्लस आ रहा है, यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ पे प्लस ही आएगा, और कॉस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब साइन प्लस और कॉस क्या नेगेटिव। बताइए साइन को आपने प्लस कर दिया और कॉस को आपने नेगेटिव कर दिया, इतना समझ में आ गया। अब बताइए अगर साइन प्लस है तो कोसेक क्या होगा, प्लस ही होगा ना, तो यहाँ पे कोसेक भी क्या हुआ आपका, प्लस हो गया। मतलब साइन भी प्लस और कोसेक भी प्लस। बात करते हैं कॉस के लिए, कॉस तो नेगेटिव हुआ ना, जब कॉस नेगेटिव हुआ तो सेक क्या हुआ, ऑब्वियसली नेगेटिव भी होगा भाई, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक होता है, तो यहाँ पे सेक भी आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक, अब आता है tan के ऊपर, भाई tan क्या कहता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और साइन को आपने बोल दिया प्लस और कॉस को बोल दिया नेगेटिव। एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो प्लस में जब नेगेटिव का साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो tan भी आपका क्या आया, आपका नेगेटिव आ गया। और जब tan नेगेटिव हुआ तो कॉट क्या पॉजिटिव होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। याद समझ आ गया आपको। तो बताइए कौन कौन सा प्लस है इसमें, साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। तो हम प्लस को बोल देते हैं भैया, चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि इसको डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं कि साइन जो एस है वो पॉजिटिव है, जो साइन पॉजिटिव तो कोसेक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई दोनों रेसिप्रोकल है, तो हमने बोल दिया इसको एस। इतना सुना आ गया। अब आता है थर्ड में, थर्ड में देखिए यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, -1 भाई किसकी वैल्यू है, कॉस की है, ठीक है, और ये 0 किसका है, साइन का है, ठीक है, और ये नेगेटिव, और यहाँ पे आते हैं तो ये भी आपका साइन नेगेटिव है, मतलब साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। अब बताइए अगर साइन नेगेटिव तो कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव तो सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और tan क्या होगा, tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, तो tan क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। और जब tan पॉजिटिव होगा तो कॉट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब इसकी बात करते हैं अगर थर्ड में, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव आपके हैं, tan,
ठीक है, tan, और tan का ही जो है रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा कॉट नेगेटिव होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं ना, तो tan पॉजिटिव है वही कॉट भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तुम्हारा साइन हो मेरा साइन। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अब फोर्थ में देखिए ये -1 किसका है बताइए, -1 किसका है, साइन का है भाई, और ये 1 किसका है, कॉस का है, तो साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, मतलब आप बोल रहे हैं कि साइन क्या है आपका नेगेटिव है और कॉस क्या आपका पॉजिटिव है। चलिए अब बताइए, जब साइन नेगेटिव हो तो कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। क्लियर है, मतलब साइन नेगेटिव कोसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। अब आते हैं tan की बारी, तो tan क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन को आपने बोल दिया नेगेटिव और कॉस को बोल दिया आपने पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपना पॉजिटिव क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा ना, और जब tan नेगेटिव तो कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब आप बात करते हैं सारा इसमें नेगेटिव, किसको छोड़ के, कॉस और सेक को, तो हमें आप बोलते हैं कौन आपका है पॉजिटिव, कॉस आपका पॉजिटिव है, तो हमने कॉस को सी दे दिया, कॉस, तो कॉस और सेक क्या होगा आपका पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं, कैसे याद होगा, हमने ऑल का ले लिया ए, ऑल का ले लिया हमने ए, सुना आपको ए, और साइन पे ले लिया हमने एस, क्लियर, और tan का ले लिया हमने t, और cos का ले लिया हमने c, तो क्या दिख रहा है आपको, ASTC, ASTC, इसको हम कैसे कह सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप, क्या बोलते हैं, ऑल सिल्वर टी कप। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास और भी अच्छा तरीका हो सकता है, उसका तरीका होता है बच्चे खुद बना लेते हैं, आप भी बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने बनाया हुआ है ऑल सिल्वर टी कप। क्लियर है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ऑल मींस क्या होगा, ए फॉर ऑल, मतलब साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सारे, एस क्या हुआ साइन, और साइन तो कोसेक के साथ में पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, टी फॉर टेन, तो टेन पॉजिटिव के साथ कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, सी कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो गए आपके नेगेटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक को, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आपके नेगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि बताओ साइन 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री, तो बताइए साइन 270 डिग्री कहाँ पे आएगा, 180 तो है, 270 यहीं पे है ना, थर्ड में आएगा। अब बताइए साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा भाई। क्लियर है, अब बात करते हैं cos 220, cos 220 डिग्री, तो 220 क्या हुआ 180 प्लस आ रहा है, तो 180 प्लस की बात करें तो यहाँ पे आएगा, तो 180 प्लस मतलब किस में जा रहा है आपका, थर्ड में जा रहा है, और cos थर्ड में जाकर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, अब बात करते हैं cot, आपसे पूछता है 130, cot 130, तो 130 किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए भाई, 180 तो सेकंड होता है, तो 130 क्या है, 180 से छोटा ही है ना, तो वो कहाँ जाएगा, सेकंड में जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो वो कहाँ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो cot 130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू क्या होगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग अभी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो आज हमने आपको इतना सब कुछ बताया है, साइन कैसे हम बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में किसका साइन प्लस होगा किसका नेगेटिव होगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, काफी हेल्पफुल है आपका ये साइन को लेकर के, और भी आपको रेटिनल के फंक्शन बताया गया है आपको, ठीक है। और अब हम लोग जो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें होगा आपका ग्राफिकल, मतलब ग्राफ पेपर पे कैसे हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। भाई होता है ना इस डोमेन, मतलब कि फंक्शन है, फंक्शन जो वैल्यू पुट अप करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्लियर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, और किस वैल्यू पे कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं, क्या डोमेन होता है और क्या रेंज होता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।